नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस सिन्हा और आप देख रहे हैं एक ऐसा टीवी शो जो आपके सारे ऑटोमोटिव नीड्स को फुलफिल करता है। जी हां, यू आर वाचिंग द टाइम्स ड्राइव शो. Up just like every time, this time as well, we've got an action-packed lineup for you guys. So without any further ado, let's take a look at what's coming your way over the next half an hour. शुरुआत करेंगे with the return of an icon. जी हाँ, Tata Sierra has come back to India and we'll take a closer look at it. Then, टू व्हीलर की दुनिया में हम आपको लेकर चलेंगे for a ride on the Indian Sports Scout and find out why it's so special. And we'll get into a conversation with someone really special at Tata Motors to find out how the Tata Sierra has made its entry back to the Indian market. तो जैसा कि आपने देखा, काफी सारा एक्शन लाइन अप है आपके लिए हमारे एपिसोड पे। और हाँ, आज हमारे साथ है Volkswagen Taygun GT that's giving us company today for this episode. Now, when it comes to a recall value in the SUV space, and when we mention the term sporty, the Volkswagen Taygun GT is one such car that's become a default recommendation. But SUV की दुनिया में अगर एक लेजेंड, आइकॉन और हार्डकोर SUV की बात करें तो टाटा सिएरा एक ऐसा नाम है जो हार्डकोर ऑटो अफिशनाडोज के मन में जरूर आएगा। अब तक ये नेम प्लेट इंडियन मार्केट में काफी टाइम से आउट ऑफ सेल था, बट टाटा हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग इट बैक टू द इंडियन मार्केट. Let's head on over to Dhruv Paliwal, who's telling us more about it up next. Now, the Tata Sierra has just been launched in India at a starting price of 11.49 lakh rupees. And अगर आप इस गाड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी बुकिंग्स अगले महीने दैट इज दिसंबर में चालू होने वाली हैं एंड जनवरी में जाके आपको डिलीवरी मिलेगी. विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द इंजन ऑप्शंस एंड यू गोइंग टू गेट 3 engine options with the Tata Sierra. The first one is going to be a 1.5 liter naturally aspirated petrol engine. Now that's going to be available with a 6-speed manual transmission and a 7-speed dual clutch automatic. अब एक और पेट्रोल engine option होने वाला है. This will be a turbocharged unit, a 1.5 liter unit again, and this engine will be available with a 6-speed manual transmission and a 6-speed automatic transmission. Lastly, the Tata Sierra will also get a 1.5 liter diesel engine और ये engine भी एक 6-speed manual transmission और एक 6-speed automatic transmission के साथ मिलने वाला है. Now there's a lot that's new with the Sierra and a lot of things that are interesting, but one thing that caught our eye was this, the headlamp cluster over here. Tata is saying this is just 17 millimeters in its height and that is supposedly the thinnest LED headlight here that's available on any car in India. अब आप लोग गाड़ी तो आगे पीछे साइड से हर जगह से देख ही चुके हैं, ये टायर्स भी देख चुके हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली एलॉय व्हील्स काफी स्टाइलिश लगते हैं, बट एक नजर इनके साइज पे भी डाल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ये MRF वॉन्डर इको ट्रेड टायर्स देखने को मिलते हैं. ऑब्वियसली ये टॉप मॉडल है सिएरा का. इनका साइज जो है यहाँ पे इट्स अ 225 सेक्शन टायर विद अ 55 प्रोफाइल एंड दिस एलॉय व्हील का जो साइज है दैट्स अ 19 इंच एलॉय व्हील. ऑनेस्टली काफी चंकी लगता है, लुक्स क्वाइट बिग, फील्स अप द व्हील वेल क्वाइट नाइसली एंड सिएरा को एक अच्छे प्रोपोर्शंस, एक अच्छा स्टांस देने में ये टायर्स, ये व्हील्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं. वी आर द बैक ऑफ द टाटा सिएरा एंड ऑब्वियसली डिजाइन तो आप यहाँ पे देख ही चुके हैं, काफी फ्लैट लुक है, फुल लेंथ LED बार है, काफी स्टाइलिश लगता है एंड ऑनेस्टली ऑन द रोड ऐसी कोई गाड़ी नहीं देखने को मिली होगी जो इस तरीके की दिखती होगी. एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, ये जो ग्लास एरिया है रियर विंडस्क्रीन का, ये भी काफी अच्छा साइज है एंड आई थिंक अंदर से विजिबिलिटी ठीक होने वाली है, वो हम अंदर से देखेंगे. बट द मेन चीज जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे इसके अंदर है. सो वंस यू ओपन दिस बूट, so it's going to open up. I need to step back so that it can open, otherwise it does not open. एरिया जो यहाँ पे है, जो मिनिमम बूट स्पेस आपको मिलने वाला है, that's going to be 622 liters. So the cars that the Sierra is going to be competing against, उनके हिसाब से ये काफी ज्यादा है, काफी अच्छी है. Now I'm stepping into the driver's seat of the Tata Sierra. And the first thing that my eyes are going to are obviously the 3 screens in front of me. I have to say that there's a lot of good real estate here. Size काफी ठीक है, but still ये आपके line of sight, आपके eye line में नहीं आ रही है, which is definitely a good thing with 3 screens like this. Now the third one's got a clock on it. We don't really right know if आप ड्राइवर की तरह से उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, वो हमारे को चलाते वक्त अपने रिव्यू में ही पता चलने वाला है. In terms of space over here, the Sierra feels really open, I must say this. The seats are really supportive यहाँ पे. Steering wheel जो है, अभी मैंने गाड़ी को अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे नहीं किया है, बट अगर मैं इस सीट को अपनी पोजीशन के हिसाब से सेट करता हूँ एंड विद द स्टीयरिंग व्हील आल्सो एट माय पोजीशन, आई थिंक
In terms of ergonomics and space here, Tata has really nailed this. साथ ही साथ मैं आपको यहाँ गियर शिफ्टर की बात करूँ, काफी चंकी लीवर है, बट जिसकी जो क्लिक्स हैं, जो इसका द वे ऑफ मूवमेंट है, द टैक्टाइल फीडबैक दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस गियर बॉक्स feels a little bit ordinary, feels a little to be desired. Now obviously we've already covered previously in our design video that there's a lot of soft touch material here on the dash. This is the sound bar. Ultimately हमारे को जो design की जो feeling है and जो size की feeling है, that I have to say is really positive. Now I'm getting into the rear seat of the Sierra here, and once again I think I'm going to talk about size once again because Tata repeatedly mentioned in their presentation over here कि जो rear seat space है वो इस गाड़ी में काफी अच्छा होने वाला है. अब कहने का तो ये क्रेटा जैसी गाड़ी को टक्कर देने वाली है, बट व्हाट दे आर एमिंग फॉर इज कि एक या दो सेगमेंट अबव तक वाली जो स्पेस वाली फीलिंग है वो इस गाड़ी में आए. एंड आई हैव टू से, जस्ट सिटिंग इन फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग इनटू दिस कार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, माय लेग्स हैव सो मच स्पेस टू पुट माय फीट. नाउ दिस ड्राइवर सीट इज सेट टू माय हाइट व्हिच इज अबाउट 5'8". अब नी रूम, लेग रूम इतना है यहाँ पे मेरे पास कि मैं बहुत ही कंफर्ट में आराम से बैठा हुआ हूँ. ऑब्वियसली people have mentioned before that this glass area which is being cut out by this kink here, which is there's also speaker over here. इसकी वजह से पीछे थोड़ा ग्लास एरिया कम तो लग सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा था कि the panoramic sunroof is catering to rear passengers, तो claustrophobic मैं एक तरीके से कहूँ यहाँ बिल्कुल भी फील नहीं होता. अगर आप ये sunshade भी यहाँ पे लगा देते हैं, despite that there's enough light coming from the top that you do not feel uncomfortable at any point. In fact यहाँ पे काफी spacious वाली feeling आती है. Now with that it's time to sum up this video. At 11.49 lakh rupees, the Tata Sierra is definitely an interesting proposition. अब ये गाड़ी obviously हम कुछ ही टाइम में चलाने वाले हैं, तब हमारे को जाके इसका actual driving experience, ownership experience कैसा होने वाला है, तो ये सारी चीजें पता चलने वाली हैं. So there you have it. That was the Tata Sierra. But now let's move on to the world of two-wheelers, where Indian motorcycles have spent decades creating a name for itself for making some of the best cruiser motorcycles in the world. But अब इंडिया में वो अपनी एक नई मोटरसाइकिल लेकर आए हैं जिसका नाम है इंडियन स्पोर्ट स्काउट. अब स्पोर्ट जैसा नाम इंडियन मोटरसाइकिल की सीरीज में कैसे फिट होता है, चलिए इसका जवाब जानते हैं ध्रुव पालीवाल से up next. Now this is the Indian Sports Scout, and I wouldn't blame you if you did not know of this motorcycle. That's because Indian is not really Indian. It's actually made in America and is a chief rival of Harley Davidson. Now Indian motorcycle, which was established first in 1901, was actually launched in India about a decade ago. लेकिन जब से ये मोटरसाइकिल यहाँ पे आई है, स्टार्टिंग में तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट ओवर द इयर्स इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सेल्स इतनी खास नहीं रही. अब 2025 में इंडियन ने अपने लाइनअप ऑफ मोटरसाइकिल्स को रिफ्रेश किया है, एंड वन ऑफ द न्यू मोटरसाइकिल्स दे हैव लॉन्च्ड इन इंडिया is this, the Indian Sport Scout. Now today we are going to be riding this motorcycle and find out, can the Indian Sport Scout take on its competitors at Harley Davidson and really turn around the trend for Indian motorcycles in the Indian market. अब स्टार्ट करते हैं इस मोटरसाइकिल के डिजाइन के साथ, एंड यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल क्रूजर प्रोपोर्शंस देखने को मिलते हैं. अब बात करूँ यहाँ पे इंडिविजुअल डिजाइन एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा बॉडी वर्क इस मोटरसाइकिल के ऊपर नहीं है. द ओनली प्लेस यू सी अ बिग पैच ऑफ बॉडी वर्क इज दिस फ्यूल टैंक व्हिच हैज बीन वेरी नाइसली शेप्ड, feels really nice to look at, and even the color scheme over here looks really good. जहाँ तक की बात करें इसके इंजन वाले एरिया की, वहां पे आपको एक V12 इंजन देखने को मिलता है, एंड आई थिंक दैट आल्सो सर्व्स एज अ डिजाइन मेंबर ऑफ द होल मोटरसाइकिल बिकॉज इट गिव्स द मोटरसाइकिल मास, इट गिव्स द मोटरसाइकिल अ लिटिल ऑफ मीनिंग, समथिंग फॉर यू टू लुक एट, एंड honestly it's been very well designed. Apart from that, this is the Sports Scout, so you get a cowl at the front which kind of emphasizes its sporty heritage. But the one design detail that I really like are these chopped फेंडर्स. अब चॉप फेंडर्स क्या है? बेसिकली ये एक पुराने जमाने की टेक्निक है जहाँ पे लोग अपने फेंडर्स को काट देते थे टू मेक द मोटरसाइकिल लुक मोर स्पोर्टी. अब उसी के साथ चलते हैं इस मोटरसाइकिल के एर्गोनॉमिक्स पे. अब आप सोच रहे होंगे ये एक क्रूजर है, इंडिया में ये नहीं चलने वाली. मेरी भी सोच पहले ऐसे ही थी, एंड फिर मैं इस मोटरसाइकिल पर बैठा, इसको चलाया और मेरी सोच बदल गई. I'll tell you why. Now cruisers don't generally work in India because we have a lot of traffic
and they take a lot of space on the road. Turning them around can be a hassle, and all of that is there. But the first thing is sometimes you just don't feel comfortable sitting on a cruiser. And that's a problem that does not exist on this motorcycle. Next up, let's take a look at the features on offer. And this is going to be a short one because there's not a lot of features to talk about. You've got 3 variants of the Indian Sports Scout. You've got the base variant, you've got the limited variant, and you've got the limited plus tech. ये जो मोटरसाइकिल हमारे सामने खड़ी है, this is the limited variant, and this gets ABS, it gets riding modes, it gets traction control, and it gets cruise control. So let's talk about my favorite part about this motorcycle, and that has to be the performance on offer. You've got a 1250cc V-twin engine making 105 horsepower, 108 Newton meters of torque, paired to a 6-speed transmission. Now when you start rolling off in first gear, this motorcycle, it has a tendency to stall. The sound is all burbly like an American V-twin, but if you don't give it enough gas, you could end up stalling this motorcycle. But once you start rolling, it almost feels effortless in the way it glides, and beyond 2000 rpm, well, that's where the torque starts pouring in, and as soon as you go past 3000, your senses are kind of overwhelmed with the amount of torque this motorcycle is sending to the rear wheel and the way it's accelerating you forward. I think the acceleration is the best part about this motorcycle. And with that, अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, एंड अब मुझे आपको एक ऐसी चीज़ बतानी पड़ेगी जो मैं पूरे वीडियो में अवॉइड कर रहा था, एंड वो है इस मोटरसाइकिल का प्राइस टैग। 15.06 लाख रुपीस एक शोरूम, एंड एक्सेसरीज के साथ वो बढ़ ही जाएगा। अब ऑनेस्टली इस रेंज की मोटरसाइकिल्स इसी प्राइस टैग में आती हैं, बट जब आप देखेंगे कि इस मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं अवेलेबल हैं, यू माइट रियली माइंड पेइंग दैट मच मनी फॉर दिस मोटरसाइकिल। बट हियर्स वाई आई बिलीव कि आपको अगर ये मोटरसाइकिल पसंद है तो उसके लिए ये पैसा खर्च करना जस्टिफाइड फील होगा। Firstly, the engine, the gearbox works really well together. The performance on offer gives this bike a character of its own. Second, for a cruiser bike like this, the ride quality is supreme. I mean, it allows you to use this motorcycle in Indian conditions, which is saying a lot. And honestly, the detailing on the motorcycle makes it almost look like a piece of art. So that even when you're not riding and just staring at it home, it's still giving you your money's worth. And with that, it is time for a small break on the Times Drive show. But don't go anywhere, because once we're back, we'll get into a special conversation with someone at Tata Motors to find out कि आखिर टाटा सिएरा को वापस लॉन्च करने का डिसीजन कैसे लिया गया। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिए हमारे साथ। Welcome back. मैं हूं मानव सिन्हा और आप देख रहे हैं The Times Drive Show. Now, in the first half of the show, we showed you what the Tata Sierra looks like, what it offers, and what is the price point that it has been launched at in the Indian market. But how did that decision of bringing the Tata Sierra back came about? Well, Ankur Taneja has a special conversation lined up for you up next. We have with us Mr. Ajay, who is the head of India Design Studio for Tata Motors. Thanks so much, Ajay, for joining us. And we are seeing the Tata Sierra, the iconic nameplate, for the first time. First, tell me, how was the overall process bringing back this iconic nameplate in terms of design? What was the overall process behind it? The process was just pure emotion. You know, this is the kind of thing you dream of as a child when you decide to become a car designer. To create something new, but then also create something that's iconic, something that's anchored in history and emotion. Keeping the essence that was there and moving towards the future. Yeah, you know, you're bringing together, you're bringing something modern, but you're also bringing back somebody's childhood dream. And it's just really fortunate that it's your own childhood dream, right? So it's just an amazing kind of journey and emotion that goes into this.
So tell me, I mean, more about design, how we finally, the Tata team and your team came to this design, that this should be the design for the new Tata Sierra. We didn't start with a formula. We didn't start with a template. We started with the emotion. Whereas first, let's get the emotion. And then from the emotion, it has to be very progressive. It has to take me back and take everybody back to when they first saw the Sierra. The emotion that I had as a child seeing the Sierra for the first time, the next generation should have that. So you start with that, and then you decode what gave you that emotion. So it's the proportions, it's the simplicity, it's the elegance, it's then details like the wrap over glass or the airiness. It's the living room, living space kind of feeling. So it's all of those things one by one you layer and layer and layer to get to the new design. So अगर बात करें जो टाटा सियरा जब पहले आई थी तो उसके कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको आपने इसमें रिटेन करना ही करना था, नहीं तो उसके बगैर जो सियरा नेम प्लेट है इस नए प्रोडक्ट के साथ जस्टिफाई नहीं हुआ थी. सो व्हाट आर दोस एलिमेंट्स? जो फर्स्ट थिंग तो सियरा वाज अ 3 door एंड उधर जो कांच था ना, it was completely seamless, it was flush and it looked so futuristic. But that was also because it was a 3 door. अभी हमको एक 5 door गाड़ी करनी थी for the whole family. So how do you keep that clean glass and how do you keep that flush feeling but still give the door? And जो कांच था उसका वो इधर तक जाता था, इधर रुक जाता था. Roof was still metal. So we wanted to create that same sense of openness and airiness with the modern futuristic look, but with the current technology and the current requirements of the market. You know, the current market needs a 5 door. It needs a family car. You cannot be so niche. So इस तरह से हमने बैलेंस किया है. My last question, Ajay, is so basically we talked about design and all. Now the front dashboard design that is there, the whole screen setup, the 3-screen setup that is there in this new Sierra. So I mean, in terms of technology, I mean, what have you guys introduced? Is there something new? I mean, apart from the other products that are there in the Tata portfolio? What I can say is it's not that new. If I go into your living room, I will see the same setup. Okay. Nice big TV, nice big sound system. That is what we were trying to create. So we were trying to create what people are familiar with in their home, into their living space, into their moving space. That's what we were trying to create. So that home feeling. Yeah, and the TV is the center of your home, no? The living room. That's where the whole family collects. That's where you enjoy. That's where your entertainment system is. So by putting the screen at the center of framing it in the big wall where the whole family is going to sit, that's how we created it. And that's where the screen has come from. Cool. Congratulations. Thank you so much for talking to us. My pleasure. Having you. Thank you so much. To you. Thanks a lot. And with that, we've come to the end of this edition of the Times Drive Show. We really hope you liked this episode. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमसे जरूर जुड़ें. अगर आप एक नई कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो timesdrive.in पर जरूर जाएं, जहां पर आपको सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी टू मेक एन इन्फॉर्म्ड परचेज ऑफ योर नेक्स्ट व्हीकल. With that, that's all for today. I'll catch you same time next week. Only on the Times Drive Show. अब स्मार्टफोन्स के बिना रहना काफी मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब आप एक व्हीकल को ऑपरेट कर रहे हैं तो मेक श्योर यू डोंट यूज योर स्मार्टफोन. Ministry of Road Transport and Highways comes out with their accident reports, and every year we can see there are thousands of people who are dying because the driver of the vehicle has been distracted by their smartphones. ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है जो काफ़ी आसानी से आप इसके ल्योर में आ सकते हैं. तो चाहे आप 4 व्हीलर चला रहे हो, 2 व्हीलर चला रहे हो, 3 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, एनीथिंग, इफ़ यू आर operating a vehicle on the road, make sure you don't use your smartphone. It can be dangerous not only for you
but also for the people around you. अगर कोई एक बहुत ज़रूरी DM आ गया है, एक Instagram नोटिफिकेशन आ गई है, या फिर आप वो इंपॉर्टेंट कॉल लेना चाहते हैं, तो pull over to a safe side on the road and take that call. But at all other times, please don't use your smartphone. Join our initiative, break the habit, and stop using your phone while driving a vehicle.